हमें बताया जा रहा है कि इस सर्किल में जो सेंट्रल एंगल GOH है, इसका सेंट्रल एंगल GOH इसका मेजर 3/2 रेडियंस के बराबर है, 3/2 रेडियंस के बराबर है, और हमें आर्क GH की लंबाई मालूम करनी है। तो आप याद कीजिए कि ये हमारे पास ये सेंट्रल एंगल है GOH, ये वाला एंगल मैं कहता हूं कि ये एंगल थीटा के बराबर है। तो एंगल थीटा जो है दरअसल क्या है, वो मेजर ऑफ एंगल GOH। मैंने इसको मुख्तसर करने के लिए थीटा कह दिया, मैं चाहता तो GOH भी लिख सकता था। और आर्क लेंथ यानी कि आर्क जो GH है, ये जो सबटेंड हो रही है इस सर्किल, इस एंगल की वजह से, ये है लेंथ ऑफ आर्क GH, यानी कि GH कहलाने वाली जो आर्क है, जबकि रेडियस इस सर्किल का जो है मुझे बताया गया है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, ये इस सर्किल का रेडियस। तो इस चीज को मालूम करने के लिए जब हम रेडियंस की बात करते हैं, खासतौर पर जब आर्क लेंथ की हम बात करते हैं, तो हम किस तरह से इसको रेडियंस को और रेडियस को रिलेट करते हैं और आर्क लेंथ को आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। अगर आपको याद हो तो ये जो GH जो है ये आर्क है और ये थीटा जो है वो एंगल है, और इस एंगल को सबटेंड करने वाली आर्क जो है वो GH है। तो इनका आपस में रिलेशन क्या है, अगर आप याद करें तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो थीटा यानी कि जो एंगल है वो बराबर क्या होता है, वो क्या होता है, वो दरअसल रेशियो होता है इस आर्क लेंथ का और रेडियस का आपस में। ये हम रेडियंस की बात कर रहे हैं। तो आर्क लेंथ हमारे पास S, हमने अभी इसको कहा था, और रेडियस को हमने कहा ये R है। अब हम आर्क से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करके हम इस आर्क की लेंथ यानी S की लंबाई मालूम कर सकते हैं, चाहे ये यूनिट सर्किल हो। अगर ये यूनिट सर्किल होता तो ये R जो है ये 1 के बराबर तो थीटा जो है वो भी S के बराबर होता। लेकिन क्योंकि R जो है यहां पर यूनिट नहीं है, 1 नहीं है, 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से R को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास S को मालूम करने का ज्यादा मुनासिब तरीका आ जाए। यानी कि दोनों तरफ से मैंने जब R पे से मल्टीप्लाई किया, जरब दिया, तो ये हो जाएगा R से कैंसिल हो जाएगा। अब मैं साइड्स को फ्लिप करूंगा तो S इज इक्वल टू R थीटा, R टाइम्स थीटा। S बराबर हो जाएगा R को मैं जरब दूंगा थीटा से, तो मेरे पास आर्क लेंथ S निकल आएगी। और इस प्रॉब्लम के लिए हमें यही चाहिए था, क्योंकि हमें आर्क लेंथ GH मालूम करनी, जिसको हमने S का नाम दिया। यही हमारे लिए इस एग्जाम्पल में ना मालूम था। तो S R हमारे पास क्या है, R हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जबकि जो एंगल है हमारे पास 3/2 रेडियंस के बराबर, ये S है और ये 3/2 के बराबर रेडियंस में है। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो 6 या 18, 18 को मैं 2 से तकसीम करूंगा 9। तो ये जो आर्क लेंथ है, ये 9 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, और यही हमारा जवाब भी है।